जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन कोचिंग बाय अंकित सर में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला के लॉन्ग आंसर की डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया? हाउ वॉज देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई? कैसे उनके एटीट्यूड का मतलब होता है रुख में परिवर्तन आया और क्यों? कैसे उनका एटीट्यूड बदला और क्यों बदला? देखिए आंसर। द हाइएस्ट मिलिट्री जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस, साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स के हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ने एंड पुलिस ने सैल्यूट किया मंडेला को एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी और शपथ ली अपनी निष्ठा की। साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स की हाईएस्ट मिलिट्री जनरल ने और पुलिस ने नेल्सन मंडेला जी को सैल्यूट किया और उनके प्रति निष्ठा की शपथ ली। When the military generals saluted मंडेला, जब मिलिट्री जनरल्स मंडेला को सैल्यूट कर रहे थे तब ही वॉज नॉट माइंडफुल, तब वह भूले नहीं थे। अनमाइंडफुल का मतलब होता है भूलना। ऑफ द फैक्ट, उस बात को, डैट जो, नॉट टू मैनी ईयर्स एगो, जो बहुत पहले हुई थी। क्या हुई थी? दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड हिम, उन्होंने उनको सैल्यूट नहीं किया था। बहुत साल पहले उन्होंने उनको सैल्यूट नहीं किया था। कब? जब वो आंदोलन कर रहे थे। बल्कि अरेस्टेड हिम, उनको अरेस्ट किया था। तो जब मिलिट्री जनरल्स मंडेला को सैल्यूट कर रहे थे तब वह उस बात को नहीं भूले थे जो बहुत साल पहले हुई थी, कि तब उन्होंने बहुत साल पहले उन्होंने मंडेला जी को सैल्यूट नहीं किया था बल्कि अरेस्ट किया था। सो दिस चेंज इन एटीट्यूड वॉज ड्यू टू फैक्ट। सो इस बात के कारण, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, इस बात ने उनके रुख में बदलाव लाया। इस बात ने उनके रुख को, उनके एटीट्यूड को बदल दिया। डैट, जब अ न्यू नॉन रेशियल गवर्नमेंट वॉज इलेक्टेड, एक नई गैर नस्ली सरकार चुनी गई। इलेक्टेड का मतलब चुनी गई। एंड मंडेला वॉज देन द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ फ्रीडम। वर्णन कीजिए स्वतंत्रता की मूल्यों का, आज़ादी के मूल्यों का वर्णन कीजिए। फॉर द ह्यूमन बींग्स के लिए फ्रीडम की वैल्यू का वर्णन कीजिए। एंड और हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन एंड ह्यूमनिज्म, कैसे यह महत्वपूर्ण है सभ्यता और मानवता। सभ्यता, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, ह्यूमनिज्म का मतलब होता है मानवता। सभ्यता और मानवता की विकास, ग्रोथ का मतलब विकास के लिए महत्वपूर्ण है। एज डिस्क्राइब्ड इन द लेसन नेल्सन मंडेला, जैसा कि नेल्सन मंडेला लेसन में वर्णन किया गया है। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर। Every living being, whether human or other creatures, want to live free, as freedom is natural to all living beings. प्रत्येक जीवित व्यक्ति या जीवित प्राणी चाहे, वेदर का मतलब चाहे वह मानव हो, ह्यूमन मतलब मानव, और अदर क्रिएचर्स या कोई दूसरा प्राणी हो, वॉन्ट्स टू लिव, जीना चाहता है, फ्री, आज़ाद, एज फ्रीडम, आज़ादी के रूप में, इज़ नेचुरल, प्रत्येक प्राणी चाहे वह मानव हो या कोई दूसरा प्राणी हो, ठीक है, वो आज़ाद जीना चाहता है। एज, क्योंकि फ्रीडम इज़ अ नेचुरल, आज़ादी, स्वतंत्रता स्वाभाविक है। टू ऑल लिविंग बींग्स, सभी जीवित प्राणियों में स्वतंत्रता स्वाभाविक है। द वैल्यू ऑफ फ्रीडम इज़ बेटर नोन टू डैट ह्यूमन, स्वतंत्रता का मूल्य जानता है वह ह्यूमन, वह मानव बींग, हु हैज़ नॉट टेस्टेड इट टिल ही गेट्स इट, जिसने इसका स्वाद नहीं चखा है। ठीक है, वह व्यक्ति जिसने इसका यानी आज़ादी का स्वाद नहीं चखा है, वह मानव या वह प्राणी आज़ादी के मूल्यों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है जब तक कि वो इसको पा नहीं लेता है। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु, जो, इज चेन्ड विद द लिमिट्स, चेन्ड का मतलब जंजीरों में, जो बंधा हुआ है, विद द लिमिट्स, सीमाओं में, जो सीमाओं के साथ बंधा हुआ है, जंजीरों में बंधा,
सीमाओं की जंजीरों में बंधा हुआ है, एंड नॉट अलाउड टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज फ्रीली, और उसको आज्ञा नहीं है प्रदर्शित करने की या पूरा करने की, हिज ड्यूटी अपने कर्तव्यों को, फ्रीली मतलब स्वतंत्रता पूर्वक, वैल्यूज़ फ्रीडम मोर देन एनी वन एल्स, उसके लिए आज़ादी की वैल्यू ज़्यादा है किसी और से। एक ऐसा व्यक्ति जो सीमाओं की जंजीरों में बंधा हुआ है, कहने का मतलब आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप इतने बजे से उतने बजे तक बाहर रह सकते हैं, फिर उसके बाद बाहर नहीं रह सकते, ये सब सीमाएं होती हैं। तो जिसको अपने कर्तव्यों को आज़ादी पूर्वक करने की आज्ञा नहीं है, वो फ्रीडम की वैल्यू को ज़्यादा समझता है, ज़्यादा जानता है किसी और की अपेक्षा। देन का मतलब अपेक्षा। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण के लिए, द वैल्यू ऑफ फ्रीडम इज़ नोन बेटर टू मंडेला, फ्रीडम की वैल्यू जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, बेटर मतलब अच्छी तरीके से, मंडेला फ्रीडम की वैल्यू बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हु रिमेन्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ मोस्ट हिज लाइफ, जिन्होंने गुजारी है, रिमेंड का मतलब गुजारी है, बिहाइंड का मतलब पीछे, सलाखों, बार्स का मतलब सलाखों, फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपना ज़्यादातर जीवन, अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी उन्होंने सलाखों के पीछे गुजारी है। ठीक है, इसलिए वो बहुत अच्छी तरीके से आज़ादी का मतलब समझते हैं। थिंक अबाउट अ बर्ड, सोचिए एक चिड़िया के बारे में, और एनिमल के बारे में, एक चिड़िया या जानवर के बारे में सोचिए, विच इज़ केज्ड एज, जो कैज्ड का मतलब कैद कर लिया गया है पिंजरे में, कैद का मतलब पिंजरे में जो कैद कर लिया गया है, एज क्योंकि दे हैव द हैबिटेट ऑफ लिविंग विद फुल फ्रीडम, वे उन्हें आदत है आज़ादी के साथ जीने की, पूरी आज़ादी में उन्हें जीने की आदत है, बट लेकिन इन द कैग पिंजरे में, दे आर नॉट फ्री, वे फ्री नहीं हैं, एंड देयर कंडीशंस आर वेरी पिटेबल, और उनकी हालत बहुत दयनीय है। कंडीशंस का मतलब हालत, पिटेबल का मतलब दयनीय। सिमिलरली इसी तरह से, लाइफ बिकम्स अ हेल, जीवन नर्क बन जाता है, इफ़ वी आर डिप्रीव्ड ऑफ फ्रीडम, यदि हमसे हमारी फ्रीडम छीन ली जाती है। देयर इज़ नो ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का विकास नहीं होता है, एज क्योंकि इट ग्रोज, इट मतलब सिविलाइजेशन, सभ्यता विकास करती है, ओनली केवल, व्हेन वन हैज़ फ्रीडम, जब प्रत्येक व्यक्ति आज़ाद होता है, जब प्रत्येक व्यक्ति आज़ाद होता है तब ही केवल सभ्यता विकास करती है। सिमिलरली इसी तरह से, ह्यूमनिज्म मानवता, ग्रोज विकास करती है, ओनली इन द एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम, केवल आज़ादी के वातावरण में, केवल आज़ादी के वातावरण में मानवता विकास करती है। ठीक है दोस्तों, यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।